मैं आज जो है पत्रकार वार्ता इसलिए आप सब से वार्ता करना चाहा। ये आजमगढ़ जनपद पूरे प्रदेश का करीब 50 से 60 लाख आबादी का जिला है और यहाँ पर 10 विधायक, 2 सांसद और 2 एमएलसी और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के चेयरमैन, सब पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और अगर चेयरमैन का भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, नगर पालिका के चेयरमैनों को छोड़ रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़ रहा हूँ, अगर पूरा आंकड़ा जोड़ा जाए 10 विधायक का, 2 एमएलसी, 2 सांसद का, तो टोटल बजट आता है 3 अरब 50 करोड़ रुपए। जो 3 करोड़ 50 अरब रुपए आ रही है आजमगढ़ के विकास के लिए, गरीबों की खून पसीने की कमाई, उस पैसे का जो बंदर बांट हो रहा है उसका ये लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। ये लोग 50% पे कमीशन खोरी कर रहे हैं। लाइटें जो लग रही हैं वो 50% कमीशन पे लग रही हैं। आप जहां भी हो लिस्ट मंगवा करके डीएम कार्यालय से देख लीजिए, जो लाइटें इन लोगों ने लगवाया है, या तो लाइटें लगी हैं तो जल रही हैं, अगर जल रही हैं तो भी लाइटें किस स्तर की लगाई गई हैं, क्या जितने का पैसा बजट पास हुआ उतने की लाइट लगी है कि? और इतना बड़ा पैसे का बंदर बांट करके मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो कि आजमगढ़ में आपने अपना कार्यालय बनवाया, आपके पिताजी भी सांसद थे, आप भी यहाँ से सांसद थे, आपके भाई धर्मेंद्र जी भी सांसद हैं, यानी पूरा परिवार आपका यहाँ से आजमगढ़ से जो जुड़ने की कोशिश किया है और जुड़ा, आप इसीलिए आपके विधायक, आप अपने विधायकों से कभी पूछे कि गरीब जनता की भोली कमाई आप लोग ये बंदर बांट क्यों कर रहे हैं? 3 अरब 50 करोड़ रुपए मामूली नहीं होता। इस पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त हैं और हिसाब मांगते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। भाई मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आजादी के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, चाहे अपराध का क्षेत्र हो। आजमगढ़ में अपराध कम हुए हैं, 0 टैलेंट की जो हमारी नीति है वहां तक हमारे हैं। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर है, या तो जेल के सीख चौक के अंदर है, या तो सीधा ऊपर है। कोई अपराधी बटन खोल करके सीना खोल के चल रहा है क्या आजमगढ़ में? आज क्या स्थिति है? आजमगढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिए हैं, जो परियोजनाएं लाई, अभी माननीय अमित शाह जी आए थे, आप सारे पत्रकार बंधु उपस्थित थे। अब संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था और करीब करीब 1 अरब की परियोजनाएं वहां शिलान्यास हुई है। एक एग्जाम्पल है। वहीं आजमगढ़ में हम सब विश्वविद्यालय की मांग करते करते 87 से आज कई वर्ष हो गया, 25-30 वर्षों के बाद तमाम सरकारें आई गई, किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। आजमगढ़ की माताएं बहनें अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय न रहने के कारण कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कभी दिल्ली विश्वविद्यालय, कभी लखनऊ विश्वविद्यालय जाना पड़ता था। गरीब लोग पढ़ा नहीं पाते थे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, आपका ध्यान गया तो आपने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के नाम आधारशिला रखी और विद्यालय संचालित हो गया। और इतना ही नहीं, जो मान्यताएं हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लखनऊ विश्वविद्यालय में है, बीएचयू में है, वह मान्यता हमारी आजमगढ़ के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सारी मान्यताएं हो गई। चाहे बीसीओ हो, एलएलबी 5 ईयर हो, जितनी भी मान्यताएं हो, सारे कोर्स हमारे यहाँ महाराजा सुहेलदेव विद्यालय में चल रहे हैं। संगीताएं बने, नौजवान संगीत सीखना चाहते थे, उनको बाहर जाना पड़ता था, आर्थिक अभाव में जा नहीं पाते थे, मन में उत्कंठा थी, लेकिन महाराज जी का ध्यान गया, हरिहरपुर में एक महाविद्यालय दी। और मैं मित्रों, अभी एक जो सबसे बड़ी, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम महाराज जी ने किया है, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री तमाम लोग रहे, मुलायम सिंह यादव जी रहे, अखिलेश यादव जी रहे,
और सरकारों में लोग मुख्यमंत्री रहे, क्या किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि आजमगढ़ में जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए? एक मेडिकल कॉलेज की बात लोग करते हैं, मेडिकल कॉलेज टूटने की कगार पे था और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कई हजार करोड़ रुपए दे करके वहां की सीट, वहां पे व्यवस्थाएं, वहां पे जो भी कमियां थी, टूल्स वगैरह नहीं थे, सारे टूल्स वगैरह ला करके वहां पे पीजीआई में सारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सदर अस्पताल में लोग जाना नहीं चाहते थे, अपराध का बोलबाला था। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, मिट्टी से लेकर के, अंडे से लेकर के, चद्दर से, मेंटेनेंस, दवाओं से लेकर के किसकी सप्लाई होती थी 8 वर्ष पहले? आप लोगों को खुद ज्ञात होगा, चूंकि आजमगढ़ से करोड़ों करोड़ रुपए उससे लूटे गए थे। सदर अस्पताल लूट का अड्डा बना था। आज हजारों हजार गरीब मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं, दवा करा रहे हैं, निःशुल्क दवा हो रही है, सारी जांचें एकदम हो रही हैं। जो मशीन खराब हो रही है 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ को बहुत गंभीरता से ध्यान लेकर के उसको सुंदरीकरण करा, व्यवस्थित करा रहे हैं। अभी दिनेश लाल निरहू, आजमगढ़ की जनता उपचुनाव में 1.5-2 वर्षों के लिए उनको सांसद बनाया। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ। जितनी परियोजनाएं, बिलरियागंज से रौना पार की रोड, मेनगर से तितरा की रोड, जो कई वर्षों से टूटी पड़ी थी, हजार लोग जाते थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया दिनेश लाल निरहू। देवारा में जिन ब्रिज से हमारे गरीब देवारा के लोग जाना चाहते थे, जा नहीं पाते थे, उस पर बुढ़ऊ बाबा से लेकर के जितने ब्रिज बने हैं, दिनेश लाल निरहू अपने सांसद निधि से उसको बनवाने का काम किया है। इन सब योजनाओं को मेरे पास चार्ट है और मैं भी चार्ट चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उन 10 विधायकों से, 2 सांसदों से और 2 विधान परिषद सदस्य से। और इतना ही नहीं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का बजट 500 करोड़ का होता है, उस 500 करोड़ का भी जनता हिसाब चाहती है, वो पैसे जा कहाँ रहे? मेरी बात उन लोगों को बड़ी तीखी लगेगी, लेकिन ये आजमगढ़ की जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। और माननीय विधायक जी, 45 वर्षों से आप विधायक हैं, आजमगढ़ तो दुल्हन की तरह सदर विधानसभा सज जाती। आप जिन सड़कों पे जाइए, आप पत्रकार हैं, आप भी किसी गांव से आते हैं, किसी किसान के बेटे हैं, आप जाइए गांव में, सड़कों की हालत देखिए। सदर विधानसभा में सड़कों की हालत क्या है? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसलिए विधायक जनता चुनी है कि आप उन पैसों को बंदर बांट करिए। कमीशन खोरी, खुला कमीशन खोरी हो रही है और आप मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो मुख्यमंत्री जिसका कोई परिवार नहीं, आजमगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता जिसकी परिवार है, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग। हम लोग तो जातिवाद का नारा नहीं देते, आप बहुत पीडीए का नारा दे रहे हैं। पीडीए का नारा आप दे रहे हो, अति पिछड़े से किसी निषाद को, किसी राजभर को, किसी मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बना दीजिए। मैं मालूम आप पीडीए का नारा बहुत महत्वपूर्ण है, आप पीडीए को लेकर चल रहे, धोखा दे रहे। जनता को धोखा कब तक दोगे? जनता जान चुकी है। और आजमगढ़ के लोग 2027 में हमारे पत्रकार बंधुओं हिसाब लेने के लिए बैठी है। ये लोग गलतफहमी मुंगेरी डाल के जो सपने देख रहे हैं, जनता आपकी बार 2027 में इनको जवाब देने के लिए बैठी है। हर वर्ग के लोग महाराज जी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा के साथ हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आजमगढ़ जनपद जो 10 विधानसभाओं से हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन अब की बार संगठन और सरकार मिल करके यहाँ आजमगढ़ में जितना विकास का कार्य हुआ है, हम सब ने जितनी मेहनत की है, उसका परिणाम भी मिलेगा और उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, जिस तरह पत्रकार मेरे साथ आप सब बैठ के वार्ता किए हैं, उसी तरह इन समाजवादी पार्टी के लोगों से जो 10 वर्षों से, कोई 45 वर्षों से विधायक है, कोई लगातार एमएलसी, परिवारवाद का बात, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी के पहले उनके पिताजी आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, वो अपने चुनाव लड़े, फिर अखिलेश जी को लड़ाए। अखिलेश जी क्या यहाँ से आजमगढ़ का कोई कार्यकर्ता उनके दल में ऐसा नहीं था जिसको सांसद का चुनाव, अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी को चुनाव लड़ा। आजमगढ़ की जनता इंतजार कर रही है धर्मेंद्र जी जीतने के बाद आजमगढ़ के विकास के लिए आप कर क्या रहे हैं? तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप बैठ करके मेंबर आप
मेंबर में पार्लियामेंट में बैठ करके बात करते हो आजमगढ़ की जनता में। आजमगढ़ में क्यों आप नहीं आ रहे? अखिलेश जी आप आजमगढ़ आते हैं, आप इन लोगों से भी हिसाब ले लीजिए। आजमगढ़ की जनता हिसाब मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ले रही है कि 3 अरब 50 करोड़ रुपए का हिसाब तो यह है, 500 करोड़ रुपए जिला पंचायत का, और जो नगर पालिकाओं में इनके चेयरमैन हैं उनका भी हिसाब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आजमगढ़ की जनता लेना चाहती है। एक हिसाब आप नहीं देंगे तो 2027 में हिसाब लेकर के जनता आपको बताना चाहती है कि आपने किया क्या है। आप सरकार से आप जांच की मांग करेंगे? सरकार, अरे भाई सरकार जांच कर रही है, हिसाब पहले ये लोग दें। अगर बहुत बड़े ईमानदार हैं, मैं तो इन्हीं से हिसाब मांगता हूँ, मैं जांच क्यों कराऊंगा? आप हिसाब दीजिए ना, मैं तो हिसाब दे रहा हूँ। दिनेश लाल निरहू 2 वर्ष से सांसद था, उन्होंने भी नहीं कोई हिसाब दिया 2 वर्षों में कि मैंने ये काम अपने निधियों से करवाया। ये हिसाब है, मैं आंकड़ा एकदम लिखा पढ़ी में है, इसको आप दिखवा लेंगे। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने कभी सांसद रहते हुए विकास कराया, बहुत कराया। आपने कहा सरकार ने कहा है, लेकिन क्या आजमगढ़ की जनता को विकास पसंद नहीं है? 10 विधायक आपके विधानसभा से हार गए, निरहू भी हार गए चुनाव, तो क्या भाई ये लोग देखिए झूठा आरोप लगा करके चुनाव जीते। पहली बात तो इन लोगों ने संविधान खतरे में इसका नारा दे दिया, जो मूड बात है, और इन लोगों को झूठा प्रचार करना बहुत आता है। अभी देखिए आप सोशल मीडिया पे अखिलेश के बारे में सरकार आ रही है, सरकार, अरे भैया 2027 कितना दूर है, बहुत दूर है। आप अभी से गलत गलत बयान, गलत गलत झूठी बात, जनता के बीच में जाके गलत समझाना, ये सब कब तक आप समझाओगे? झूठा प्रलाप कब तक करोगे? मैं तो कह रहा हूँ ये लोग बहुत बड़े झूठे हैं, झूठ बोल करके राजनीति करते हैं, गुमराह करते हैं। सरकार में आने के लिए हर कदम हर तरह से तैयार है, बूथ कैप्चरिंग करना हो कर ले। अच्छा, आपने कहा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया विधायक सांसद पे। हाँ, तो आपकी सरकार में कोई ऐसा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? उसके भी तो जिम्मेदार सरकार है। हमारे ठीक है, जांच नहीं कर सकते। हाँ। अपने अधिकारियों कर्मचारियों को जांच नहीं, हमारे अधिकारी कर्मचारी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दे दिया है मुख्यमंत्री सारे अधिकारियों को, कहीं भी अगर भ्रष्टाचार में आप देखिए कई अधिकारी जेल गए हैं, कई अधिकारी हटाए गए हैं। बहुत गंभीरता से हम लोग इस पे ध्यान दिए हैं। कोई भी किसी डिपार्टमेंट का व्यक्ति होगा, सारी प्रशासनिक क्षमता नहीं, हमारी टीम लगी हुई है विभाग की, मुख्यमंत्री जी ने टीम लगाया, गिरफ्तारी हो रही। लेखपाल भ्रष्टाचार किया, जेल गया, कानूनगो किया, एसडीएम अगर गलत कर रहा है तो हटा दिया जा रहा है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। कहीं से कोई भ्रष्टाचार में अभिलिप्त नहीं है, सर लोग काम अपना कर रहे हैं। अब कोई गलत तरीके से जा करके प्रलोभन दे करके पैसा दे रहा है अंदर से, तो इसके ऊपर जिला अध्यक्ष ने शिकायत की थी सीएम के खिलाफ, यहाँ कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई? कार्रवाई उसकी जांच हो गई है, उसकी वसूली हो रही है। जितना भी भ्रष्टाचार किया था मुख्यमंत्री जी को हम लोग दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट उसकी जांच कर दिया। 2-4 दिन में आपको परिणाम वो आदमी अभी भी पद पे बना हुआ नहीं, पद पे नहीं। एक तो सवाल ये बता दें, आजमगढ़ जिले के विकास की बात कर रहे हैं आप, विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो आपका विपक्ष है वो बैठा करा कि हमसे पहले बाहर में लड़े, पहले वो पार्टी के अंदर अपने लड़ाई को क्लियर कर ले। भाई चाहते क्या? अच्छा, आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप की पार्टी के अंदर मतता है, इसलिए रोके कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, जहाँ बर्तन रहते हैं खनकते हैं, इतनी बड़ी पार्टी, देश ही नहीं दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है, वो तो एक परिवार की पार्टी उनकी है, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो कहीं मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं तो मनभेद नहीं है, अब मनभेद है तो मतभेद नहीं है, दोनों तो रोन है। मिलकर नहीं, विवाद नहीं है, हम लोग मिल करके लड़ते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई चुनाव आता है, पार्टी का चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, आप देखिए सब लोग एक साथ जिंदाबाद करने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं, बूथों पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, आपस में नहीं, चुनाव में आपस में क्यों लड़ेंगे भाई? आपस में कोई कहीं से नहीं है, ये हम जान रहे थे प्रश्न मन्नू जी हमसे करेंगे, लेकिन मेरे प्रिय मित्र मन्नू जी हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग अभी देखिए विपक्ष के बड़े नेता ने आरोप लगाया, इसलिए आपका स्पष्टीकरण जरूरी है। अच्छा, उनके मंच पे मार हो रही है, कौन डिसिप्लिन नहीं आए थे अखिलेश यादव जी, आलमबदी कितने सीनियर नेता उनको धक्का देकर के नीचे गिरा दिया गया, कार्यकर्ता नहीं पकड़े होते तो वो बच नहीं पाते। तो अपना वो देखे, हमारे पे आरोप मत लगाओ, अपना गिरेबान झाके देखे। बात विकास की होती है, जो रास्ते खराब है। जब भाजपा के आजमगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने आज पीसी करके समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकगण और माननीय सांसदगण लोगों के ऊपर
तमाम आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो आरोप नहीं, सरकार तो उन्हीं की है ना, तो आरोप न लगाते, बल्कि जो भ्रष्टाचार वो देखे उसकी जांच कराए होते, उसकी रिपोर्ट लेकर के पीसी में आते और हमारे पत्रकार साथियों के सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते कि देखिए ये समाजवादी पार्टी के फला फला लोगों ने भ्रष्टाचार किया। तब तो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी बातों की वैल्यू रहती। चूँकि आपका यह मतलब आप लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं एक तरह से भ्रष्टाचार या इस तरह के आरोप लगाने के। हमारी सरकार थी, आपने कहा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मोदी सरकार की संस्था RITES राइट्स, जिसको रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जिसने जांच किया और पाया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अपने मानक से भी बेहतर गुणवत्ता उसकी है, तो आपकी आरोप का कोई सत्यता नहीं होती है। इसके अलावा अभी मैं अगर आरोप लगाना शुरू करूं तो आजमगढ़ से ही शुरू कर लेता हूं। आपकी सरकार ने कहा, दावे के साथ कहा कि पुलिस भर्ती में 1 पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ के आप ही के जिलाध्यक्ष, जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान हल्फी देकर के आरोप लगाया कि पुलिस अभ्यर्थी जो हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के नाम पर जिला अस्पताल में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों आरोप लगाया। क्या हुआ? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि सब मामला गिव एंड टेक का चल रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में 4 से 5 दिन हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गिरा करके, दौड़ा करके पुलिस ने पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि वो भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरोध कर रहे थे। और भ्रष्टाचार ऐसा कि राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बाराबंकी में 2 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता ही नहीं। LLB LLM के छात्रों का एडमिशन हो रहा धड़ल्ले से, छात्रों से अवैध वसूली की जा रही थी। तमाम जगह वो लोग अपना शिकायत किए, नहीं सुनवाई हुई, बेचारे आंदोलन करने गए अपनी सरकार खिलाफ। अब बदले में उनको न्याय तो नहीं मिला, लाठियां जरूर मिली। और उस समय ABPB के लोगों ने बताया भी था कि जो रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के जो सर्वे सर्वा हैं पंकज अग्रवाल जी और योगी सरकार में प्रमुख सचिव गृह और सूचना संजय प्रसाद जी के बीच कोई संबंध है और वहाँ से या कहाँ से उनको शरण मिल रही है। तो पूरी सरकार में शामिल लोग सरकार के अधिकारियों से मिलकर के इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हमें लगता है कि आज़ादी के बाद से इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा जो भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई पानी टंकियां गिर गई, कितने लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, रास्ते खोद खोद कर छोड़ दे रही है लोग। क्या हो रहा है? आप लोगों ने 8.5 साल से 9 साल हो गया, तमाम आरोप लगाए, एक भी सिंगल आरोप साबित नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही सरकार जाएगी, आप लोगों के भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलेगी। और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बाहर जाने का रास्ता बना दिया है, वो विधानसभा चुनाव 2027 में आपको विधानसभा से भी बाहर जाने का रास्ता यही उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है।